राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सुखी मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम निरंतर लिए जा रहे हैं। अपरा एकादशी 2 तारीख को मनाई जाएगी या 3 तारीख को। पहले तो बहुत ही आपको बधाई हो, बहुत आपको शुभकामनाएं अपरा एकादशी की। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी कब है। देखिए, खाटू श्याम में या वैष्णव संप्रदाय में 2 तारीख को ही अपरा एकादशी मनाई जाएगी। देखिए, हम जो भी व्रत रखते हैं उदय तिथि के अनुसार ही रखते हैं। मैं तो अपना खासकर से बताती हूँ कि उदय तिथि के अनुसार ही मैं व्रत रखती हूँ। तो आज का जो मतलब एकादशी होगा या अपरा एकादशी जो होगा वो उदय तिथि के अनुसार ही मैं रखूँगी और 2 तारीख को ही उदय तिथि के अनुसार पड़ रहा है, इसलिए मैं 2 तारीख को ही व्रत रखूँगी और 3 तारीख को इसका समापन कर दूँगी। क्योंकि 3 तारीख को इसका विश्राम हो जा रहा है एकादशी का, जो 2:45 बजे रात को हो रहा है, जो आधी रात को पड़ रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि मैं 2 जून को ही व्रत रखूँ। तो मैं 2 जून को ही व्रत रखूँगी और इसका विश्राम मैं 3 जून को द्वादशी का मतलब पारण वगैरह कर दूँगी। और पारण का समय है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9:45 बजे के बीच का पारण है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने हमेशा से ही बताया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। एक तो दशमी, एक तो एकादशी और तीसरा द्वादशी। तो इस दिन ही आपको पूरे नियम का विधि विधान से पालन करना है, तो करना ही है। जैसे कि मान लीजिए, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, किसी की निंदा चोली नहीं करनी है, किसी मतलब फालतू वीडियो नहीं देखने, फालतू फोटो नहीं देखने। फालतू मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति के साथ भोग विलास नहीं करना है। तो देखिए, कितने लोग कहते हैं कि क्या हम किस कर सकते हैं या मतलब हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं या बाल धो सकते हैं। तो देखिए, जो नियम है सो नियम है, उसको आपको फॉलो करना है तो करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता ही क्या है, यही तो होता है। तो आपको ब्रह्मचर्य में यही ऐसे ही रहना है कि आपको कोई भी मतलब कार्य नहीं करना। जो मैंने अभी बताया है वो सारे आपको नियम को फॉलो करना ही तो करना है। 3 दिन बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें निषेध करनी है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जैसे कि बैगन है, गाजर है, मूली है, मसूर की दाल है, इन सब चीज़ों का सेवन भी नहीं किया जाता है। और ना ही आपको भोग लगानी है कहीं भी किसी भी जगह पे। मतलब लड्डू गोपाल को तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ों का भोग नहीं लगता है। तो आपको भी मतलब ना खाना है ना खिलाना है, ठीक। आइए जानते हैं कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में तो आप उठेंगे एकादशी 2 जून को। तो आपको अपना क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको खुद मतलब शौच वगैरह से निवृत्त होकर के आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको चाहिए कि पीला वस्त्र धारण करें। आपके पास पीला वस्त्र नहीं भी है तो पीला चुन्नी तो है, होगी ही, तो आप उसे वही ओढ़ सकते हैं। और लड्डू गोपाल को उठाइए, प्रेम से उठाइए, प्रेम से उनका मालिश वगैरह करिए और उसके बाद उनको नहला धुला करके, हम तो यही कहेंगे कि पंचामृत से ही स्नान कराइए। या तो अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो गंगा जल है या शहद है, गुलाब जल है, जो भी है मतलब उसी से ही आप स्नान करा दीजिए। मैं तो मतलब पंचामृत से ही स्नान कराने का मतलब विधान मानती हूँ, तो मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। और देखिए, जब आप नहला रही हैं तो आपको विशेष ध्यान से इसका ध्यान रखना चाहिए कि चंदन का मतलब प्रयोग उतना ही हो जितना कि वो मतलब सटीक हो। देखिए कि आजकल बहुत केमिकल वाले चंदन होते हैं, तो इस तरह से आपके लड्डू गोपाल के जो शरीर है ना, उस पर मतलब बहुत अच्छे मतलब काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप चंदन का प्रयोग मतलब बहुत कम करें लेकिन बहुत कम करें। और लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र का ही धारण करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोरा ही मतलब वस्त्र चाहिए, आप उसको खरीद करके लाए हो मार्केट में, वही आप पहनाइए। आपके पास जो भी मतलब धुल के रखी होंगी वो भी आप पहना सकती हैं। पहनाने के बाद आपको चाहिए कि उनको भोग लगाएं। भोग में आपको चाहिए कि चना गुड़ भोग लगा सकती हैं। एकादशी को भोग लगाया जा सकता है, बृहस्पति के अलावा भी, बृहस्पतिवार के अलावा भी तो आप लगा सकती हैं। और भोग लगाने के बाद हम तो यही कहेंगे कि जो भी आप पाठ कर रही हैं एकादशी का, जो आप कथा कर रहे हैं, वो आप अपने तुलसी महारानी के पास ही करें तो अच्छा होगा। और उनकी परिक्रमा जितने भी आप हो सके सक्षम हो, 11, 5 जो भी अवेलेबल हो, आपको समझ में आए, आप उतना उनकी परिक्रमा करें। और केले के वृक्ष में भी आपको जल चढ़ा देना है और उनको भी चंदन वगैरह का टीका लगा करके उनको भी भोग लगा देना है और हाथ जोड़ करके
आप मतलब विनती जो भी करना है आप कर लीजिए। अपरा एकादशी का मतलब क्या है कि आपको इसमें जो भी मनोकामना होगी वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आपके जो लड्डू गोपाल हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, वो आपकी मनोकामना को पूर्ण रूप से सुनेंगे, समझेंगे और उसका पूर्ण रूप से आपका पालन जरूर करेंगे। इसमें होता क्या है कि अपार धन वैभव संपत्ति का मतलब होता है अपरा एकादशी का मतलब। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपके पास जो भी मनोकामना है, घर लेना है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने पैसे नहीं है, या कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, यह व्रत आप करिए, आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। हम तो यही कहेंगे कि आप इस व्रत को जरूर करें। इस दिन आपको चाहिए कि लड्डू गोपाल को आप मखाने का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि जब तक आप मखाने का भोग नहीं लगाएंगे आपके लड्डू गोपाल खुश नहीं होने वाले। क्योंकि देखिए उस दिन तो चावल चलेगा नहीं, इसलिए आप मखाने का खीर लगा दीजिए और भोग लगा दीजिए। लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे हैं, वो आपके लड्डू कोई भी भोग हो आपको बहुत प्रेम से खा लेंगे, लेकिन उनका मनपसंद जो भोग होता है वो है हमारा मखाने का खीर। तो मैं तो हमेशा लगाती हूँ। वैसे तो मैं इस समय प्रतिदिन चावल के खीर का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन एकादशी पे तो होता नहीं है, तो मैं चावल का उस दिन निषेध करूँगी। तीनों दिन मतलब तीनों दिन क्या, एकादशी और एकादशी को, इस दोनों दिन मैं चावल का खीर नहीं लगाऊंगी, मखाने का ही खीर का भोग लगाऊंगी उनको, और जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल प्रेम पूर्वक खा सके और उनको अच्छे से मतलब बहुत अच्छा लगे। इस दिन आपको जो भी आप जैसे कि संकल्प ले रहे हैं, तो आपको एक सिक्का, एक सुपारी और जो भी पंचामृत से जो स्नान करा है वो आप रख लीजिए, या गंगा जल रख लीजिए, अपना नाम गोत्र वगैरह सब बोल करके, और आप उनका मतलब इस व्रत का स्टार्ट करिए। मतलब उनसे विनती करिए कि वो इस व्रत को करने में आपकी मदद करे, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे। लड्डू गोपाल को आपको बहुत ही अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर देना है, ताकि वो एकादशी के दिन बहुत ही सुंदर दिखाई दे। और कितने लोग ये होते हैं, कहते हैं कि मेरा गोत्र मतलब मायके का गोत्र लूँ या ससुराल का गोत्र लूँ। तो देखिए आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए आपको ससुराल का ही गोत्र लेना है, यही संभव हो है, अच्छा भी है। आप अपने ससुराल का ही गोत्र लें, इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते। आपको बहुत एक बार फिर से अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह व्रत पूर्ण रूप से हमारे इष्ट देव पूर्ण करे, आपकी मनोकामना हर मनोकामना को पूर्ण करे, आपकी जो भी इच्छा हो वो हमारे इष्ट देव अवश्य पूरा करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है हम कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में जो भी कुछ त्रुटि लगती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और कहना ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने मेरे इस कमेंट में एक बात अवश्य रखें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि जब तक टॉपिक नहीं होगा तो वीडियो बनाने का मज़ा ही नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।